हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू सेशन। आज हम लोग कर रहे हैं कंप्यूटर नेटवर्क। और इसमें हम लोग नेटवर्क लेयर को स्टार्ट किए थे और उसमें हम लोग देख रहे थे आईपी एड्रेसिंग को। और आईपी एड्रेसिंग में हम लोग जो है क्लासफुल एड्रेसिंग को स्टार्ट किए थे और उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लिए थे। जैसे हम बताए थे, हमने क्लासफुल एड्रेसिंग में 5 टाइप में हम लोग क्या किए हैं, डिवाइड किए हैं, क्लास ए, बी, सी, डी और ई में। ओके। और उसी को अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे। इसका जो भी बेसिक था वो ऑलरेडी हम कवर कर लिए हैं। अब बात करें क्लास ए के बारे में, तो क्लास ए में हम बताएं जैसे कि नेटवर्क आईडी हमारा 8 बिट का होता है। ओके। और हमारे पास होस्ट आईडी जो है वो हमने जो है 24 बिट का रखा। अब यहाँ पे जैसे हम 8 बिट का बात करें, तो 8 बिट में हमने क्या किया है, नेटवर्क आईडी में हम बताएं कि हम क्या कर रहे हैं, जीरो को फिक्स कर रहे हैं। ओके। जब जीरो को फिक्स कर रहे हैं तो हम फिक्स कहाँ से कर रहे हैं, तो फिक्स हम कर रहे हैं नेटवर्क आईडी से। जब हम नेटवर्क आईडी से जीरो को फिक्स कर रहे हैं तो बच कितना गया, बच गया 7 बिट। ओके। जब हम नेटवर्क आईडी में जीरो को फिक्स कर दे रहे हैं तो सब तो जीरो से स्टार्ट होगा, ये तो फिक्स रहा। जो भी हमारे पास क्लास ए का रहेगा वो जीरो से स्टार्ट होगा। ओके। और बच गया अब 7 बिट। तो ये जो 7 बिट बचा है, ये 7 बिट का टोटल कम्बिनेशन क्या होगा, तो टोटल कम्बिनेशन हम करेंगे तो 2 के पावर 7 हो जाएगा इसका टोटल हमारे पास पॉसिबिलिटी। ओके। अब हम क्या करेंगे, सबको स्टार्ट करेंगे। जैसे हम बाइनरी में लिखते हैं उसी तरह से हम क्या करेंगे, 7 बिट को स्टार्ट करेंगे और लिखेंगे बाइनरी में। तो हम जैसे जीरो लिखेंगे पहले, फिर 1, फिर 2, फिर 3, इसी तरह से डॉट 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 हम कहाँ तक जाएंगे, 2 के पावर 7। मतलब हम कहाँ तक जाएंगे, जीरो से स्टार्ट किए हैं तो हम क्या जाएंगे 128 - 1 मतलब 127 तक जाएंगे। क्योंकि जीरो से स्टार्ट किए हैं तो हम कहाँ जाएंगे, कहाँ तक जाएंगे, तो इतना तक हम जाएंगे। ओके। तो हम क्या किए, जीरो से स्टार्ट किए तो इतना तक है। तो 8 बिट हमारा पास जो नेटवर्क आईडी है उसमें से 1 बिट तो ऑलरेडी फिक्स है। जब 1 बिट ऑलरेडी फिक्स है तो बच गया 7 बिट। 7 बिट से हमारे पास पॉसिबिलिटी जो है आईपी एड्रेस का, वो है 127 तक, मतलब जीरो से लेके 127 तक। अब यहाँ पे हमारे पास नेटवर्क का जो रेंज आया क्लास ए का, वो कहाँ से गया, जीरो से लेके 127 तक। जीरो से लेके 127 तक। अब यहाँ पे देखिएगा, एक हमारे पास क्या है, टोटल का टोटल जीरो है। तो नेटवर्क आईडी में अगर सब का सब बिट जीरो है, नेटवर्क आईडी में अगर सब का सब बिट जीरो है, तो क्या करेगा, वो डिफॉल्ट रूट या फिर डीएचसीपी क्लाइंट को क्या करता है, डिनोट करता है। मतलब कह सकते हैं ये स्पेशल आईपी है। ओके। ये क्या है, एक स्पेशल आईपी है जिसका नाम क्या है, डिफॉल्ट राउट है, या फिर आप बोल सकते हैं डीएचसीपी क्लाइंट है ये। ओके। उसके बाद दूसरा पॉइंट, ये जो लास्ट में हमारे पास नेटवर्क आईडी में सब बिट क्या है, 1 है। नेटवर्क की आईडी में क्या है, सबका सब बिट 1 मतलब 127 को ये डिनोट कर रहा है। तो ये जो है 127 वाला, ये जो है ये भी एक स्पेशल आईपी है जो कि डिनोट करता है सेल्फ कनेक्टिविटी को। या फिर आप इसी को बोल सकते हैं लूप बेक टेस्टिंग को ये डिनोट करता है। या फिर इसी को आप बोल सकते हैं इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन को क्या करता है, डिनोट करता है। तो दो इसमें स्पेशल आईपी आ गया, एक हमारे पास टोटल जीरो वाला, एक हमारे पास टोटल 1 वाला। ओके। नेटवर्क आईडी में एक सबसे जीरो वाला और एक हमारे पास जो है 127 वाला, ये दो स्पेशल है। तो ये दो स्पेशल को अगर हटा दे तो हमारे पास कितना बच जाएगा, तो हमारे पास 1 से लेके 126 तक बच जाएगा स्पेशल को हटाने के बाद। तो क्लास ए का जो रेंज होता है वो होता है 1 से लेके 126 तक। ओके। क्लास ए का जो नेटवर्क आईडी है वो 1 से लेके 126 तक हो सकता है। होस्ट आईडी का बात नहीं कर रहे हैं, नेटवर्क आईडी का। ये जो 8 बिट रहेगा, ये यहाँ पे 1 से लेकर 126 तक के बीच में अगर लिखा रहेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे क्लास ए का नेटवर्क है। ओके। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़े, क्लास ए का अगर बात हो गया, उसका रेंज समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये लिखा गया है कि हमारे पास जो है ऑल जीरो और ऑल ऑन रहेगा हमारे पास नेटवर्क आईडी में। तो वो जो होता है स्पेशल आईपी को क्या करता है, डिनोट करता है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, किसी भी कंप्यूटर को असाइन नहीं कर सकते वो आईपी, क्योंकि वो स्पेशल है। स्पेशल है तो उसका काम जो है फिक्स है। ओके। तो इसलिए हम क्या करेंगे, उसी किसी भी होस्ट को असाइन नहीं करेंगे, टोटल जीरो या फिर टोटल 1 किसमें, नेटवर्क आईडी में। ओके। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। और जैसे कि उसी को यहाँ पे लिख के बताया गया है कि अगर हमारे पास जो है टोटल जीरो है या फिर टोटल 1 है तो हम क्या करेंगे, असाइन वो जो है, चाहे वो नेटवर्क आईडी में रहे या फिर होस्ट आईडी में रहे, हम क्या करते हैं उस किसी को भी असाइन नहीं करते हैं। ओके। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। क्लास ए का अगर बात हो गया होगा, ये सबका उतना काम है नहीं, हट जाते हैं इसको। ओके। ये ऑलरेडी हमने बात कर लिया। ये जो हमारे पास है लूप बैक टेस्टिंग से कनेक्टिविटी, ये हमारे पास सोर्स आईपी जो है, इसको हम सोर्स एज ए सोर्स आईपी हम यूज़ नहीं कर सकते।
ये ऑलवेज जो है वो डेस्टिनेशन आईपी यूज़ होगा। अब ये सोर्स या डेस्टिनेशन क्या है? तो सपोज़ करिए ये आपका कंप्यूटर सिस्टम है, ये आपका कंप्यूटर सिस्टम है। आप क्या करना चाहते हैं, ये कंप्यूटर से डाटा सेंड करना चाहते हैं इस कंप्यूटर में। तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा सोर्स बन गया और ये हमारा डेस्टिनेशन बन गया। तो हमारे पास ये जो 127 वाला नेटवर्क है, 127 वाला जो नेटवर्क है, इसको हम कभी भी वो सोर्स आईपी नहीं रख सकते हैं। ये क्या है, लूप बेस्ड टेस्टिंग है, तो उसको हम जब भी रखेंगे हम डेस्टिनेशन आईडी में रखेंगे। ओके, और ये स्पेशल है, इसको हम किसी भी कंप्यूटर को असाइन नहीं करेंगे। अब आते हैं क्लास बी का बात करते हैं। तो क्लास बी में हमारे पास नेटवर्क 16 है और होस्ट भी हमारे पास क्या है, 16 है। ओके, और इसमें क्या है, नेटवर्क आईडी का 2 बिट फिक्स कर दिया गया है। 2 बिट जब फिक्स कर दिया गया है, 10 फिक्स कर दिया, तो बच कितना गया, बच गया 16 बिट। तो जब 16 बिट बच गया तो पहला ये जो है पहला बॉक्स, ये पहला बॉक्स जो है, ये पहला बॉक्स, ये दोनों तो फिक्स है ऑलरेडी, ये दोनों ऑलरेडी फिक्स है। और ये जो है पहला वाला 1 का वेट कितना है, 128 है। ओके, अब यहाँ पे 6 बिट जो बच गया है, इसका टोटल कम्बिनेशन कितना हो जाएगा, तो इसका जो है टोटल 64 कम्बिनेशन होगा। तो इसको हम क्या किए हैं, 0 से लेके इतना तक लिखे हैं। और ये 128 ऑलरेडी है यहाँ पे, तो ये 128, ये जो 128 है वहाँ से स्टार्ट होगा और उसके बाद क्या होगा, ये 1 2 3 स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ये 128 हुआ, क्योंकि इधर 1 है, इधर 1 ऑलरेडी फिक्स है, 10 ऑलरेडी फिक्स है, 1 का वेट कितना है, 128 है, इसलिए। ओके, 128 से स्टार्ट हुआ हमारे पास, फिर आगे बढ़ेगा 29 30, हमारे पास कहाँ तक जाएगा, लास्ट में सब 1। तो लास्ट में जब सब 1 हो जाएगा तो वहाँ कहाँ तक जाएगा, 191 तक जाएगा। ओके, लास्ट में सब 1 तक कहाँ तक जाएगा, 191 तक जाएगा। तो इसका रेंज क्या हो गया, इसका रेंज हो गया 128 से लेके 191 तक, किसका, क्लास बी का, ये पहला वाले का। तो जब भी कोई आईपी एड्रेस अगर स्टार्ट होता है 128 से लेके 191 के बीच में, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्लास बी का नेटवर्क है वो। ओके, अब उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़े, तो यहाँ पे तो ऑलरेडी इसका बात कर लिए। अब यहाँ पे एक पॉइंट और, जैसे कि देखिएगा हमारे पास क्या है, नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी है। तो नेटवर्क आईडी का तो बात कर लिए हम, और होस्ट आईडी में सब अगर 0 है और या फिर सब 1 है, क्योंकि 16 बिट कितना है, ये तो नेटवर्क आईडी है ना, एनआईडी है ये हमारे पास 16 बिट एचआईडी है। तो सबका सब 0 या फिर सबका सब 1 है अगर नेटवर्क आईडी में, नेटवर्क आईडी की बात ऑलरेडी बात हमने कर लिया। ओके, होस्ट आईडी में अगर सब 0 है या फिर सब 1 है, तो इसको भी हम किसी कंप्यूटर को असाइन नहीं करते हैं। ये हमारे पास स्पेशल होता है, जिसको हम देखेंगे सब नेटिंग पढ़ेंगे तब वहाँ पे हम इसको देखेंगे। ओके, तो हमारे पास 16 बिट का जो है होस्ट आईडी, उसमें सबका सब 0 सबका सब 1, इसको हम किसी भी कंप्यूटर को असाइन नहीं करते हैं। ओके, अब उसके बाद थोड़ा सा इसको और अच्छे से समझिएगा, तो यहाँ पे कैसे हमारे पास है वो यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद बात करेंगे अगर हम क्लास सी का, तो क्लास सी में हमारे पास क्या है, 24 बिट का नेटवर्क आईडी है, होस्ट आईडी 8 बिट का है। ओके, इसमें 3 बिट ऑलरेडी फिक्स है, बच कितना गया, 5 बिट, पहला बॉक्स का हम रेंज फिक्स कर रहे हैं, हमारे पास रेंज कहाँ से कहाँ तक है। ओके, तो पहला बॉक्स फिक्स है, तो इसका तो ऑलरेडी हमको पता है कितना है, 128 है प्लस 64, मतलब हमारे पास 192 तो ऑलरेडी यहाँ पे लिखा गया है। अब यहाँ से हम लिखना स्टार्ट करते हैं कितना है, तो सबका सब 0 मतलब 192, यहाँ पे 1 आ गया तो 93, यहाँ पे 2 आ गया तो 94, इसी तरह से आगे बढ़ते रहेंगे तो सबका सब 1, तो कितना हो जाएगा, 223 हो जाएगा। ओके, तो इसका जो रेंज आएगा वो आएगा 192 से लेकर 223 तक। तो कभी भी कोई भी नेटवर्क आप देखें 192 से 223 के बीच में लिखा गया है, पहला वाला बॉक्स, पहला वाला जो ऑक्टेट रहता है वो, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे क्लास सी का है वो। ओके, इसमें भी हमारे पास होस्ट आईडी में सबका सब 0 और सबका सब 1 है, उस किसी भी कंप्यूटर को हम असाइन नहीं करते हैं। ओके, उसके बाद क्लास डी का बात करें, तो क्लास डी हमारे पास इसमें 4 बिट ऑलरेडी फिक्स है, बच गया 4 बिट, तो इसका तो ऑलरेडी हमको पता है कितना है, 224 है ये। ओके, उसके बाद एक यहाँ पे लिखेंगे तो 25 हो जाएगा, 2 लिखेंगे तो 26 हो जाएगा, इसी तरह से हम लगातार सब 1 लिख देंगे तो हमारे पास 239 हो जाएगा। तो इसका रेंज क्या हो जाएगा, इसका रेंज हमारे पास हो जाएगा 224 से लेकर 239 तक। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास जो है क्लास डी में कोई भी नेटवर्क आईडी और कोई भी होस्ट नहीं होता है, बस इसका रेंज याद रखिएगा। और इसमें कोई भी जो है नेटवर्क में कोई भी हमारे पास नेटवर्क आईडी कोई भी होस्ट आईडी नहीं होता है। ओके, ये जो है रिजर्व किया गया है मल्टीकास्टिंग के लिए। उसके बाद बात करें क्लास ई का, तो क्लास ई में फिक्स कितना है, 111, 4 को फिक्स है, बाद बाकी है। तो इसका जो रेंज है 240 से लेकर 255 तक है। ओके, और इसको भी यहाँ पे जो है कोई भी नेटवर्क आईडी कोई भी होस्ट आईडी में इसको डिवाइड नहीं किया गया है, ये जो है फ्यूचर पर्पस के लिए सेव करके रखा गया है। ओके, तो यहाँ पे जो हम अभी तक करे हैं इसको अगर हम समराइज करें तो समझिएगा, क्लास ए में फिक्स है 0, इसका जो रेंज है हमारे पास, यहाँ पे अगर हम इसको 0 का यहाँ से हटा दें, क्योंकि हमारे पास क्या है 0 वाला तो किसी भी हमको किसी को देते नहीं है, तो यहाँ पे 1 लिख दीजिए, 1 से लेकर 126 तक है।
इसमें टोटल हमारे पास 2 के पावर 31 आईपी है। क्लास बी का बात करें तो यहाँ पे 10 फिक्स है, इसका रेंज ये रहा। यहाँ पे ये हमारे पास इसका टोटल आईपी है। क्लास सी रेंज, क्लास डी रेंज, क्लास ई रेंज, टोटल आईपी ऑलरेडी हमने बात कर लिया है। तो गाइज ये रहा हमारे पास ओवरऑल डिस्कशन। अब हम कह सकते हैं क्लास फुल एड्रेसिंग जो है उसका पूरा हमने कंसेप्ट को डिस्कस कर लिया है। ओके, अब यहाँ पे वैल्यू लिखा गया है, वही सब चीज़ें हैं। जैसे अगर हम टोटल नेटवर्क की बात करें तो एक बिट तो ऑलरेडी फिक्स है, तो यहाँ पे 2 के पावर 7 हो जाएगा। ओके, और उसके बाद ये जो है दो, एक जीरो वाला और 127 वाला हम घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 126 टोटल यहाँ पे बनेगा। ओके, क्लास बी का बात करें तो 2 बिट तो ऑलरेडी फिक्स है नेटवर्क आईडी में, तो 16 था, 2 बिट ऑलरेडी फिक्स है तो 2 को हटा देंगे तो 2 के पावर 14 हो जाएगा। ओके, क्लास सी का बात करें तो क्लास सी में हमारे पास क्या था 24 बिट। 24 बिट में से 3 बिट ऑलरेडी फिक्स है, तो 3 बिट हटा देंगे तो 2 के पावर 21 आ जाएगा। ओके, इसी तरह से अगर होस्ट की बात करें तो होस्ट में हमारे पास टोटल 0 वाला और टोटल 1 वाला तो आएगा ही, तो हम क्या करें इसलिए हम यहाँ पे दो हमेशा घटा दिए हैं। क्लास डी और क्लास ई में कोई भी हमारे पास नेटवर्क आईडी और कोई भी होस्ट आईडी हमारे पास नहीं होता है। ओके, तो गाइज इतना क्लियर हुआ, इतना समझ में आया। तो गाइज ये रहा हमारे पास ओवरऑल डिस्कशन ऑफ क्लास फुल एड्रेसिंग। यहाँ पे हमने पूरा डिटेल में डिस्कस कर लिया है हमारे पास क्लास फुल एड्रेसिंग क्यों आया था, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास ई क्या है, उसका पूरा कंसेप्ट हमने डिस्कस कर लिया, उसका पूरा थ्योरी हमने अच्छे से समझ लिया है। ओके, तो गाइस इसके बाद और भी बहुत ज़्यादा कंसेप्ट है, उसको भी हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम ये देखेंगे, ठीक है, क्लास हमने ये क्लास फुल एड्रेसिंग को हमने पढ़ लिया। अब क्लास फुल में एड्रेसिंग में क्या प्रॉब्लम आया उसको हम पढ़ेंगे, और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या सोल्यूशन है उसको हम लोग देखेंगे। ओके, इतना समझ में आ गया होगा तो इतना को याद कर लीजिए, उसके बाद इस पे जो भी क्वेश्चन आएगा आप उसको कर लेंगे। ओके, तो मिलते हैं गाइस अपने अगले सेक्शन में जहाँ पे हम इसी को क्या करेंगे आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।